अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह बरकात। आप देख रहे हैं चैनल कुश्ता सादी और मैं हूं आपके साथ AR आसिफ। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, आपको बताने जा रहा हूं कुश्ता तांबा सफ़ेद। कुश्ता तांबा सफ़ेद ये बहुत ही नायाब और बेहतरीन कमाल के नुस्खों में से एक नुस्खा है। बहुत सारे लोग रुल गए, बहुत सारे लोग मेहनतें कर कर के थक गए, लेकिन कुश्ता तांबा को सफ़ेद ना कर सके। तांबे को सफ़ेद करना नहायत ही कमाल की तरीकों में से एक तरीका है और ये इतना ताकतवर नुस्खा है, इतना दुनिया के अगर पुश्तों में कुछ ताकत के हिसाब से नापा और जांचा जाए तो तांबा सबसे कमाल का ताकत के लिहाज से है, जो कि बहुत ही कमाल के असरात अपने अंदर रखता है। ताकत के लिहाज से बुढ़ापों को जवान करना, जवानों को अपनी जवानी ताहयात लेके चलने में सपोर्ट करता है, मदद करता है। कमज़ोरी, नामर्दी, सुस्ती और टाइमिंग के इशू, जो सूरत अनजाल के बीमार हों, ज़कावत हिस्स जिनको बड़ी शिद्दत से लाहक हो, तो मेरे दोस्तों ये बहुत ही लाजवाब चीज़ है, बहुत ही लाजवाब चीज़ है। और अगर इस कुश्ता तांबा सफ़ेद के साथ कुश्ता तांबा सफ़ेद इसी तरीके से कुश्ता किया हुआ और इसके साथ 1 तोला कुश्ता तांबा सफ़ेद के साथ अगर 6 माशे कुश्ता जवाहर मोहरा में मिला के मिक्स करके यूज़ किया जाए, इसकी एक मुनासिब मिकदार उम्र और बीमारी के हिसाब से उसको इस्तेमाल किया जाए, तो ये जो मर्दाना बांझपन, मर्दाना बेऔलादी के शिकार लोग हैं, मेरे भाई बहनें, मेरे बहुत परेशान घराने ऐसे हैं जिनके घरों में बच्चों की चहचहाटें नहीं हैं, जिनके घरों में बच्चे नहीं मुस्कुराते, बच्चे खेलते कूदते नहीं, अल्लाह ने उनको किसी बीमारी की वजह से स्पर्म काउंट का उन्हें मसला है, स्पर्म्स उनके स्लगिश हैं, नील हैं, डेड हैं, बनते ही नहीं, बनते हैं तो ग्रो नहीं करते। तो उन सब मसाइल का हल भी अगर कुश्ता तांबा सफ़ेद और कुश्ता जवाहर मोहरा को मिक्स करके एक मुनासिब मिकदार से यूज़ करवाया जाए तो 20 से 25 दिन में स्पर्म्स काउंट ग्रो करने लग जाता है। जिनका नील है बनने लग जाता है, जिनका बनता है ग्रो नहीं करता, उनका बिल्कुल 70-75 तक 20-25 दिन में इंशाअल्लाह ताला टच हो जाता है। तो दोस्तों, ये कमाल की चीज़ मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ, लेकिन एक रिक्वेस्ट करूँगा सारे मेरे देखने वाले दोस्तों से कि आप कॉल करते हैं, मैं नंबर इसलिए नहीं देता कि आप मुझसे कॉल करके मुझसे ख़रीदें, या मैं फ़रोख्त करने के लिए नहीं देता अपना नंबर। मेरा नंबर लिखने का मकसद सिर्फ ये होता है कि कोई दोस्त, कोई मेरा हकीम भाई, कोई मेरा कोई परेशान हाल भाई, कोई अपनी बीमारी को दूर करने के लिए मेरा तैयार करदा, मेरा दिया हुआ नुस्खा खुद बना रहा है और बनाते बनाते उससे कोई मसला दरपेश आ रहा है, वो भूल गया है, उसे समझ नहीं आ रहा कि अभी क्या किया जाए, तो वो राब्ता करके और रहनुमाई ले ले, मुझसे पूछ ले कि सर इसके बाद अभी ऐसे तक यहाँ तक आ गए, इसके बाद क्या करना है, ताकि उसके पैसे का ज़िया ना हो, उसका पैसा, उसकी मेहनत ज़ाया ना हो और वो ऐसे ही तंग आके कच्ची पक्की चीज़ बना के किसी की ज़िंदगी से ना खेले, ना अपनी ज़िंदगी से खेले। मेरा नीचे नंबर देने का मकसद सिर्फ यही है। और आप लोग, बहुत सारे लोग जो है ना वो कॉल करते हैं और रेट सारी वो फलाना कुश्ता हमने देखा आपका, उसका रेट बताएं। रेट उस फ्रूट का पूछा जाता है, कपड़ों का पूछा जाता है, सेहत से मुतल्लिका चीज़ का, रिलेटेड चीज़ का, सेहत से रिलेटेड चीज़ का रेट नहीं पूछा जाता। सबसे पहले आप इतना तो आप आदाब होने चाहिए कि आप दवाई के बारे में पूछ रहे हैं, अपनी सेहत के बारे में डिस्कस करना चाह रहे हैं, और आपको इतनी सेंस नहीं है कि आप रेट पूछ रहे हैं। आप इतना पूछें, अपनी एज बताएं, अपनी बीमारी बताएं, फिर उसके बारे में मशवरा चाहें कि आप क्या क्या सजेस्ट करते हैं हमारे बारे में, क्या आप तजवीज़ देते हैं हमें। सो प्लीज़ बुरा नहीं मनाइएगा, किसी का दिल दुखाना मकसद नहीं था, सिर्फ इसलाह करना है कि तकलीफ़ होती है कि आप कोई भी मुझे कॉल करके ये पूछे कि सर उसका पैसे बताएं। पैसे, रेट नहीं पूछा जाता। रेट बिल्कुल पूछें जब अपनी हालत बता दें, अपनी कैफियत बता दें, अपनी उम्र बता दें, अगला बंदा समझ जाए और आपके कहे जी भाई आप इलाज के काबिल हो, आपकी काबिल इलाज हो, मैं आपको बिल्कुल आपका इलाज कर सकता हूं या आपको मैं मेडिसिन दे सकता हूं, तब आप उनसे पैसे की बार्गेन करें। बिल्कुल हर तरीके से करें, आपका हक है, आपका राइट है। सो माजरत, दिल दुखाना मकसद नहीं था। तो चलते हैं अपने नुस्खे की तरफ मेरे दोस्तों। ऐसा है कि आपने 2 तोला तांबा लेना है। इसके फ़वाइद मैं बता चुका हूँ कि ये दुनिया के कमाल नुस्खों में से नुस्खा है और बहुत, अगर 1000 हुक्मा आपको मिलेंगे, 1000 हुक्मा से कोई एक आध कोई मिलेगा आपको जो ऐसा
तांबे को सफ़ेद करके कुश्ता बनाता हो। और हमेशा कुश्ता शिंगरफ हो, कुश्ता तांबा हो, कोई भी धाती कुश्ता हो सवाई सोने के, अगर सफ़ेद बन जाए, सबसे कमाल का नुस्खा, सबसे कमाल का कुश्ता सफ़ेद में बनता है। लोग आए गंधक वंदक में जला के जनाब काला वाला करके कुश्ते बेच देते हैं, वो सेहत से खेलते हैं, वो फ़ायदा नहीं देते। नुकसान नहीं देंगे तो फ़ायदा भी नहीं देंगे। पैसे का ज़िया है, पैसे को ज़ाया नहीं करें। बहुत मेहनत से पैसा बनता है। मज़दूर लोग बेचारे अपनी सेहतें ख़राब किए होते हैं, अपनी तंगदस्ती की वजह से, मेहनत सुबह शबो रोज़। हर बंदा अपनी सेहत ये पता नहीं, हकीम साहब के पास गया था यार, पता नहीं क्या कर बैठा। भाई कुछ नहीं कर बैठा, उसको उसके हालात ने तोड़ दिया है। उसके हालात ने उसको इतना, रोटी की फिक्र ने, उसके बच्चों की रोटी की फिक्र ने ही उसको इस जवानी में, बचपन में जवान कर दिया और जवानी में बूढ़ा कर दिया है। तो गलत गलत बातें करने से बेहतर है अच्छा पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव करें, इंशाअल्लाह ताला अच्छा भी रहेगा और बेहतरीन रहेगा। सर 2 तोला की तांबा ले लें आप, भले वो पुराने नानक शाही पैसे होते थे, वो पैसे कहीं प्रसार से मिल जाते हैं बड़े बेहतरीन, और अगर नहीं मिले तो सुनार के पास से खालस तांबा कोशिश करें। उसके पतरे बनवा लें, बारीक बारीक पतरे बनवा के 2 तोला के। तो उस 2 तोला के पत्रों को आपने अपने पास रखें। साथ में जो है ऐसा करें कि कम अज़ कम 1 लीटर लेमन का रस हो, जूस ऑफ लेमन, लेमन जूस 1 लीटर कई बार बोतलों में निथार के उसके अंदर अगर आप 2-3 घंटे के लिए बोतल को रखें तो बोतल के नीचे कोई उसके लेमन के जर्रे नीचे बैठे हुए नज़र ना आए। तो इसका मतलब है कि आपका लेमन का पानी बिल्कुल बेहतरीन और खालिस हो गया है, दवाई के काबिल हो गया है। साथ में आजकल गर्मियाँ हैं तो जामुन, जम्मू भी कहते हैं, जामुन बड़ा मशहूर चीज़ है गर्मियों की, उसका रस निकाल लें। 1 पाव भर काफ़ी है, 1 पाव भर जामुन का रस। इसी तरीके से जिस तरह से लेमन का निकाला, इसी तरह दोनों रस निकाल लें। आग पे जो है ना उसको तपाएं, तांबे को आग पे तपाएं, बिल्कुल सुर्ख करके पहले लेमन के पानी में 121 बार बझाओ दें, बिल्कुल गर्म कर। हर बार देखेंगे कि लेमन का रस वो प्याले में थोड़ा थोड़ा डालते जाएं, हर बार देखेंगे कि लेमन का रस गंदा होता जा रहा है, काला होता जा रहा है, और तांबा जो है वो शगुफ्ता होता जा रहा है, बिल्कुल शाइनिंग में आता जा रहा है, शाइन लुक दे रहा है तांबा, तो उजला होता जाएगा हर बार में। इस तरह ही करते करते जब पानी ज़्यादा गंदा हो जाए, प्याले में 3-4 बार बुझाव देने के बाद पानी उल्टा दें, दूसरा उसमें रस डालें लेमन का, फिर बचाव दें। 121 बचाव देने, 125 हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, 120 नहीं हो तो सर ऐसा है कि 121 बजाव के बाद इसको हटा लें। फिर उसी तरह से लेमन जामन के पानी का रस, जामन का रस डाल के कम से कम 30 बजाव उसमें दे। 1 पाव भर मैंने कहा था, पाव भर में 30 बजाव बड़े आराम से हो जाएंगे। इससे हो जाएगा आपका तांबा शुद्ध, साफ। उसके जो मुज़र असरात हैं, वो जो उसके डेंजर चीज़ें हैं, वो सारी साफ हो जाएंगी और ये आपका तांबा दवाई के बनाने के लिए तैयार है। अभी सर आपने एक कूजा लेना है मिट्टी का बना हुआ, उसका सरपोश ले लें साथ में, और नमक सांबा, नमक सांबा भी कहते हैं, नमक सांभर भी कहते हैं, कोई भी कह लें, पंसारियों के पास से बहुत सस्ते दामों मिल जाता है। वो 1 किलो ले लें, उसमें से आधा किलो जो है वो नीचे बिछा दें, आधा किलो साइड पे रखें, और आधा किलो फटकड़ी लेनी है। उस फटकड़ी को भी कूट फाट के आप साइड पे रख लें। आधी फटकड़ी जो है ऊपर बिछा दें नमक के ऊपर, आधी साइड पे रखें। उसके बीच में जनाब आपने रख देना है तांबे के उन पत्रों को जो आपने शुद्ध करके रखे हैं। उस शुद्ध तांबे के पत्रों को ऊपर रख के उसके ऊपर फिर फटकड़ी, फिर नमक सांबा, नमक सांबर, कुछ भी कह लें, वो रख के इसको गिल हिकमत करना है। गिल हिकमत करके सुखा लें। सुखाने के ऊपर 12 सेर 12 किलो उपलों की आग देनी है, किसी हवा से महफूज जगह पे 12 सेर उपलों की आग देके जब आग ठंडी हो जाए तो निकालें। देखेंगे कि ये ग्रे कलर में आ चुका है, ग्रे कलर में आ चुका है और फूल चुका है जैसे रुई होती है, लेकिन कुश्ता अभी कामल बना नहीं, अभी मुकम्मल तैयार नहीं हुआ। उसी तरीके से फिर नीचे नमक बिछाएं, ऊपर आधा सेर में से 1 पाव फटकड़ी बिछाएं, ऊपर ये तांबा रखें,
फिर वही पुराने वाला तरीका करके इसको फिर 12 किलो की आग दे लें। इस बार जब आग ठंडी हो जाएगी तो आप वो मट्टी का कूजा निकालेंगे, इंशाल्लाह रुई के गालों की तरह फूला हुआ सफ़ेद रंग का कुश्ता निकलेगा। इसको अच्छी तरह से खर्ल कर लें, मजबूत हाथों से 2-3-4 घंटे तक खर्ल करें। तो खर्ल करके इसको कांच की शीशी में महफूज रख लें। इसकी खुराक है 40 साल तक आधा चावल, और 40 साल से ऊपर तक एक चावल जितनी खुराक। ये खुराक का थोड़ा ध्यान रखिए। और ये खुश्की, इसकी खुश्की वगैरह से बचने के लिए जो है ना, दूध और घी को ज़्यादा इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला ये बूढ़ों को, जवानों को, महाजवान और 70 साल तक, 75 साल तक, बुढ़ापे तक वो बुढ़ापा आने नहीं देगा। एक उम्र बूढ़ी हो जाएगी, जिस्म बूढ़ा नहीं होगा, ताकतें बूढ़ी नहीं होंगी इंशाअल्लाह।